बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट रेस्पिरेशन। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने फोटोसिंथेसिस और उसके मैकेनिज्म को स्टडी किया था और हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ग्लूकोज है वो सिंथेसाइज होती है। और फोटोसिंथेसिस हमने कहा था कि एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब है कि जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होके लार्ज मॉलिक्यूल, जिसको हमने ग्लूकोज का नाम दिया था, वो बना रहे थे। लेकिन रेस्पिरेशन इसके उलट है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के जो उलट है वो रेस्पिरेशन है। इसके अंदर क्या होगा कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको आपने कैटाबॉलिज्म का भी नाम दिया था। अच्छा, रेस्पिरेशन में होता ये है कि जो जो फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनती है, जो एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनती है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज होती है। यानी कि एनर्जी जो बन रही है फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो रही है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। जो ग्लूकोज बनेगा प्लांट के अंदर, वो ग्लूकोज हम एज अ फूड अपनी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। वो फूड जो है जब इनटेक करेंगे उसके अंदर जो प्रेजेंट बॉन्ड होंगे फूड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, जब वो ब्रेक करेंगे तो उससे जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन बेसिकली एक बर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो एनर्जी है, इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, यूटिलाइज होगी। ठीक है, यानी कि जो खुराक हम खाते हैं, जो फूड हम लेते हैं, जो फूड के अंदर प्रेजेंट जो बॉन्ड होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इससे जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है और उससे जो एनर्जी है बॉडी को मिलती है। ठीक है, हम जो एनिमल्स जो हैं जो मोस्टली जो फूड खाते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक फूड होता है। कौन सा फूड होता है, ऑर्गेनिक फूड। फिर ठीक है, ऑर्गेनिक फूड कौन सा होता है, ऑर्गेनिक फूड वो होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, हाइड्रो। ठीक है, यानी कि जो एनिमल्स मोस्टली फूड खाते हैं वो ऑर्गेनिक फूड होता है, और ऑर्गेनिक फूड वो होता है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, या कार्बन हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, जितने भी फूड हम लेते हैं ये क्या है, ये मोस्टली ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। ठीक है, तो जो ये ग्लूकोज अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनी थी, C6H12O6। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये कार्बन हाइड्रोजन इस तरीके से इनका जो बॉन्ड है ये प्रेजेंट होता है इनके दरमियान में, जिसको हमने कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया था। जब ये बॉन्ड जो है इनके दरमियान में ब्रेक करता है तो एनर्जी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और जो कि बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसके अंदर, दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में जो है ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है जब ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक करता है। और ये इस प्रोसेस को हम ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इनको हम बोलते हैं, या हमने कलेक्टिवली इनको नाम दिया था रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये रिडॉक्स रिएक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो है ब्रेक होते हैं, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ऑक्सीजन जो है ये क्या है, ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन या फॉर ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दी गई है बुक के अंदर के, जैसे कि एक जो फ्यूल है उसके जलाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। यानी कि जब भी आप देखें गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल होता है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन के बगैर फ्यूल बर्न नहीं करता। इसी तरह जो आग आप जलाते हैं उसके जलाने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। जो माचिस माचिस की आप एग्जाम्पल ले लें, माचिस
जब तक उसको एयर में मौजूद ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी तब तक वो जो बर्निंग का प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो इसी तरह इस प्रोसेस में भी जो ऑक्सीजन है वो मेन रोल प्ले करती है कि इन बॉन्ड्स के ब्रेक करने के लिए, इन बॉन्ड्स के ब्रेक करने से जो एटीपी हमें मिल रही है उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, उसके लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो रेस्पिरेशन बेसिकली दो लेवल्स पे जाके जो आती है, एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल होता है, एक सेल लेवल होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल कौन सा होता है, जो कि हम ब्रीदिंग, जिसको हम नाम देते हैं, जो हम सांस लेते हैं, ये भी एक बेसिकली रेस्पिरेशन ही हो रही है। ऑक्सीजन हम अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है वो आउट ऑफ द बॉडी जो है वो रिलीज कर रहे हैं। ठीक है ना। एक होती है रेस्पिरेशन सेल लेवल पे। ठीक है, ये जो हम रेस्पिरेशन को स्टडी करेंगे ये हम सेल लेवल पे स्टडी करेंगे, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी इसकी दो टाइप्स भी इसको कह सकते हैं। दो टाइप्स इसकी कौन कौन सी है रेस्पिरेशन की, वो हम देख लेते हैं। इसकी बेसिकली दो टाइप हैं। एक है जी एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, इसको हम फर्मेंटेशन का भी नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो ऐसी रेस्पिरेशन है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। यानी कि इसके लिए हमें O2 प्रेजेंस रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन की, और इसके लिए ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है। ये रेस्पिरेशन जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये होती है। ठीक है, तो वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है ये हम देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और उनसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है और इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी जो है वो हमें जो है मिलती है बॉडी को, और इससे जो एनर्जी है वो बॉडी के जो सेल्स हैं उन तक पहुंचती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ये कुछ इस तरीके से होता है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल जो कि इन इन द फॉर्म ऑफ फूड बॉडी के अंदर गया है। ठीक है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि पहले वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, दो मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन है। ठीक है, तो ये 2-3 कार्बन के कंपाउंड जिसको हम पायरुविक एसिड बोलते हैं, दो पायरुविक एसिड में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड जो है ये 3 कार्बन है। तो जब ग्लूकोज ब्रेक होगा तो ये 2-3 के कार्बन के कंपाउंड जिसको हम पायरुविक एसिड का नाम देंगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देन क्या होगा, देन इस पायरुविक एसिड के साथ जो ऑक्सीजन है वो अटैच होगी, और इस ऑक्सीजन के मिलने के बाद ये जो पायरुविक एसिड है ये एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेगा, वो बाद में एटीपी की फॉर्म में आ जाएगा। साथ इसके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। यानी कि क्या है, C6H12O6। ठीक है, प्लस ये 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस जो एनर्जी है वो रिलीज करेगा। ठीक है, इसमें पायरुविक एसिड का स्टेप नहीं दिखाया हुआ, लेकिन ये ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में जो मेन ये चीज़ है एनर्जी है ये रिलीज कर देगा इन दी फॉर्म ऑफ, बाद में जो कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी के फॉर्म में। ये होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड हमारे पास है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड जो टाइप है वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन है।
ठीक है जी। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो पहला स्टेप हो रहा है वो सेम इसमें भी वैसा ही होगा। इसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होगा दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। ठीक है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद जो पायरुविक एसिड है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो पायरुविक एसिड को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल ही रहेंगे, जो कि ऑर्गेनिक फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो उसको आगे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पायरुविक एसिड है वो आगे कन्वर्ट नहीं होता। तो ये पायरुविक एसिड है फिर किस में कन्वर्ट होगा, ये दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ तो ये अल्कोहल बनाएगा जिसको आप इथाइल अल्कोहल का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तो ये अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये जो है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ फिर ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है बेसिकली ये दो टाइप्स की होती है। ठीक है, कौन कौन सी टाइप है? ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी दो टाइप सी? पहली जो इसकी टाइप है वो है जी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है बेसिकली ये कुछ बैक्टीरिया प्लस यीस्ट वगैरह के अंदर ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है ये होता है। इसमें क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है ये पायरुविक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है, प्लस इसके साथ जो CO2 है ये भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है जी। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो बेसिकली है मसल सेल्स में होती है। ठीक है, और जो मसल्स होते हैं ये जिस तरह आप रनिंग करते हैं या फास्ट वॉक करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके जो मसल्स हैं उनको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती जितनी उनको रिक्वायर्ड होती है, तो लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर क्या होता है जमा हो जाता है। ऑक्सीजन के ना मिलने की वजह से लैक्टिक एसिड अकोमोडेट कर देता है और आपको जो है वो थकावट या फटीग महसूस होती है। ठीक है, और वहाँ पे आपके जो मसल सेल्स में उस वक्त क्या हो रही होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ये होता है कि जो पायरुविक एसिड है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड का फार्मूला C2H6O2, ये लैक्टिक एसिड का क्या है फॉर्मूला है, और पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में। और ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली जो मिल्क में प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं, जो दूध में प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं, वो भी जो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है इसको करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली रेस्पिरेशन के बारे में था।